सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको सदरी का या जैकेट का जो हार कट का सामना काट के बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये हमारी बैक होगी। अब मैं इसके सामने काटता हूँ। अब ये पहले किनारी, ये दोनों किनारी आप काट लीजिए ताकि बटन टेक और सामना ये बड़ा छोटा कटता है, इसलिए पहले दोनों किनारी काट लेते हैं। अब ये हमारा सामना है और ये हम बटन टेक को हम 1 इंच बड़ी रखेंगे। जिसमें बटन लगेंगे वो पल्ला, बटन टेक का पल्ला 1 इंच हम बड़ा रखेंगे। जैसे ये हमारा सामना है, ये हमारा बटन टेक है। ये 1 इंच का हमने डिफरेंस कर लिया। ये हमारा सामना 1 इंच छोटा है और बटन टेक 1 इंच बड़ी है। ये एक निशान लगा लें सीधा। यहां से आधा इंच दबाव छोड़ के एक निशान लगा लें। ये हमारा बटन टेक है और ये हमारा सामना है। सामना ये इतना छोटा रहेगा और बटन टेक बड़ी रहेगी। अब लंबाई है इसकी 27.5। ये 27.5 है। हम रखेंगे लंबाई आधा इंच ज़्यादा 28। सामने में आधा इंच ज़्यादा, बैक में पूरी 27.5 इंच रखी हमने। सामना हमने आधा इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि ये आधा इंच यहाँ से दबाव में जाएगा। इसका दबाव अलग लिया हमने, बैक का दबाव अलग नहीं लिया है। वो 27.5 की दब के 27 रह जाएगी, ये दब के 27.5 रह जाएगी। तो लंबाई में बैक में सामने में आधा इंच का डिफरेंस आ गया। ये 28, छाती 40 है, इसका पूरा 1/4 लेंगे हम 10 इंच। और ये पेट का निशान 18, 9 2 11, 18 इंच है। ये सेंटर 9 हो गया, ऊपर 2 इंच, ये पेट का निशान हो गया। अब ये पहले निशान लगा लेते हैं। अब इसका गला है हमारा 16 इंच। अब 16 इंच से हमने जो हमारा 3.25 बनता है, हम 0.25 इंच ज़्यादा लेंगे। 0.25 इंच ज़्यादा क्यों लेंगे? क्योंकि 0.25 इंच कम पे यहाँ पे एक 0.25 इंच का ठोका बनेगा, उसके बाद इसकी बैन पट्टी चढ़ेगी। इसलिए हम ये 0.25 इंच ज़्यादा लेंगे। तो 3.25 की बजाय हम ये 4 इंच लेंगे। यहाँ से 4 इंच लेंगे और यहाँ से 3.25 इंच, ये 3.25 इंच ये हमारा तैयार हल्ला है। 3.25 इंच ये तैयार हल्ला है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कम करके काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप बैन पट्टी इसमें चढ़ाएंगे तो आपको आसानी से बैन पट्टी आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ये आपका तैयार बैन पट्टी का गला है। अब यहाँ से आपने 0.25 इंच, ये देखिए, ये 0.25 इंच आपने यहाँ से हल्की सी आपको
ऐसे अंदर की तरफ सेफ लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। 2 सूत की 3 सूत की ये सेफ हमने ले ली, यहाँ की बजाय यहाँ से ले ली। और यहाँ से हमने 1.25 इंच, ये देखिए ये 1.25 इंच, ये हमारा ठोका बनेगा। यहाँ से हमारा बैन चढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा, ये हला हो गया हमारा। यहाँ से हला लेंगे हम, क्योंकि ये एक हमारा 1.25 इंच का ठोका छूटेगा। यहाँ से हमने हल्की सी सेफ ली है, ये ज़्यादा नहीं लिए। बहुत से लोग आधा इंच की सेफ लेते हैं, 1.25 इंच की सेफ लेते हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा फूल जाता है। ऊपर वाले बटन के पास यहाँ से हल्की सी फुलावट आ जाती है, फूल जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा कम लेना चाहिए। अब ये लेते क्यों हैं, ये भी एक सवाल है। इसको हम क्यों लेते हैं, सीधा क्यों नहीं रखते? इसको सिर्फ हम इसलिए लेते हैं कि आपकी जो गले की फिटिंग है, शर्ट में और कुर्ते में तो ये सीधा रहेगा, लेकिन जवाहर कट में ये, क्योंकि एक यहाँ की एक फिटिंग होती है, ये बटन लगता है, यहाँ से 1.5 इंच पे बटन लगता है, ये 1.5 इंच पे एक बटन लगता है, ये बटन लगता है आपका। और इसमें ये आधा इंच पे यहाँ से, और ये 1.25 इंच का बटन, ये बटन लग गया आपका, ये बटन लगता है। ये सेफ हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि ये जो बटन होता है, ये लगने के बाद यहाँ से एकदम साफ फिटिंग आए। जब आप ये पहनेंगे तो इसकी बैन पट्टी फिक्स आएगी, ऐसे ऐसे गोल फिक्स आएगी। और ये सेफ करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ से किसी भी तरह की कोई सलवट ना आएंगी, इसलिए ये हल्की सी सेफ दी जाती है। बहुत से लोग 1.25 इंच की भी सेफ दे देते हैं, लेकिन 1.25 इंच की मैं नहीं देता हूँ। आधा इंच के करीब, 3 सूत के करीब, आधा इंच के करीब मैं इसकी सेफ देता हूँ। ये 1.5 इंच पे एक बटन हो गया। अब इसका तीरा है 18 इंच, तो ये 18 इंच का 9 इंच। बहुत से लोग दबाव भी देते हैं, लेकिन मेरा अपना हिसाब है, मैं इसमें तीरे में दबाव नहीं देता हूँ। 18 है तो मैं 18 ही रखूँगा। अब ये 2 इंच का ये डाउन का भी निशान लगा लेते हैं। अब तीरा है 18, तो ये 9 इंच आपका तीरा, ये 9 इंच तीरा हो गया। और ये इस शेप से हमने कंधी डाउन करनी है। बैक की हमने इस शेप से करी थी और सामने की इस शेप से करेंगे। जब ये ज्वाइंट होगी तो एक आराम से सीधा पट आ जाएगा। ये आपकी कंधी डाउन होगी। अब इसकी क्रॉस बैक थी 16 इंच, ये 8 इंच, ये 16 इंच हो गया। और इसकी छाती है 40, 10 चौक 40। अब अगर ये देखिए बिना जोड़ की आपकी बैक है, ये एक ही सामने में मैं दोनों तरह की बैक के सामना बता देता हूँ। अगर आपकी ये बिना जोड़ की बैक है, यानी जो बुज़ुर्ग लोग पहनते हैं बिना जोड़ की बैक को, वो अगर बैक है तो आप इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे। अगर ये जोड़ वाली बैक है, जैसी ये जोड़ वाली मैंने काटी है, अगर ये जोड़ वाली बैक है तो आप इसमें लूजिंग देंगे 1.5 इंच। देखिए 2 इंच बिना जोड़ की, क्योंकि वो लूज होती है, बुजुर्ग लोग पहनते हैं। और ये जोड़ वाली जो बैक होती है उसमें आप 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। अब ये जोड़ वाली के हिसाब से मैं काट रहा हूँ, ये 1.5 इंच की है। बिना जोड़ की बैक है, उसकी 2 इंच की लूजिंग होगी। अब ये 1.5 इंच लूजिंग प्लस 1 इंच दबाव लूज टाइट करने का। बैक में भी हमने ये 1 इंच का दबाव दिया है और सामने भी 1 इंच का दबाव देंगे, ताकि जब हम लूज करेंगे तो ये बैक, सामना और बैक बराबर रहे। जितना अब है उसी हिसाब से, उसी रेशो में ये लूज हो जाए, सामने भी उतना ही लूज हो जाए, बैक भी उतना ही लूज हो जाए। इसलिए दोनों में 1-1 इंच का हम दबाव देते हैं। अब इसका पेट है 36, ये 9 चौक 36, और ये 1.5 इंच की लूजिंग
और 1 इंच का दबाव। ऐसे ही हिप है 40, ये 10 चौक 40, 1.5 इंच की लूजिंग और ये 1 इंच का दबाव। ये हो गया हमारा। अब हम ये निशान लगा देते हैं। ये हो गया हमारा सामना। अब ये जो क्रॉस बैक है इसको हम सेफ पट्टी से ये ले आएंगे और ये हमारा हाला हो गया। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ये मेरा अपना हिसाब है लेकिन मैं फिर भी दूसरों का भी हिसाब बता देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये करेंगे, ये यहाँ से पूरा 1/4 रख लिया, उसके बाद जो है ना क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे 1.25 इंच 1.5 इंच पीछे ले आए। ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जितने ज़्यादा हिसाब में पढ़ोगे उतना ज़्यादा उलझोगे। सीधा सा हिसाब इसका यही है कि ये निशान तो आपका तीरे का है ही है। आप क्रॉस बैक तीरे से सीधी 2 इंच कम करके ये निशान लगा लीजिए। ये आ गया, ये 8 इंच आ गया, 16 इंच, 18 तीर है, 16 क्रॉस बैक होगी इसकी। ये निशान लगाइए और इस निशान से आप हला बना लीजिए। बिल्कुल आसान, कोई ज़्यादा हिसाब में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी एक पॉकेट, एक वॉलेट यहाँ पे लगेगी और 2 पॉकेट नीचे लगेंगी। अब नीचे वाली पॉकेट करीब 7.5 इंच पे आप लगा सकते हैं, 7 पे भी लगा सकते हैं। ये 7.5 इंच पे आप पॉकेट लगाइए और यहाँ से 3.5 इंच। ये डबल बोन की पॉकेट लगेगी आपकी। आप चाहें तो इसमें वॉलेट भी लगा सकते हैं। और ये 5 इंच की ये कम से कम पॉकेट होनी चाहिए, 5 इंच की ये होनी चाहिए। अब ये देख लीजिए, ये जो क्रॉस बैक का निशान है इससे आप 1.5 इंच के करीब या 1.25 इंच के करीब, 1.5 इंच के करीब ये आप निशान लगाइए और यहाँ से 3 सूत ऊपर उठाइए और यहाँ से पॉकेट का देख लीजिए आप, 4 इंच की आपकी पॉकेट आएगी। ये 4 इंच की पॉकेट आ गई। ये 3 इंच, आधा इंच हमने उठाया था, इससे ये बिल्कुल सीधा 1 इंच की वॉलेट। ये 1 इंच की आपकी वॉलेट होगी। ये आपकी ऊपर की पॉकेट होगी, ये आपकी नीचे की। ये जो हमने हल्की सी शेप दी थी इसको भी हम ये इस निशान से दबाव रख के काट देते हैं। ये हल्की सी शेप आ गई हमारी। अब ये देखिए, ये जो बटन टेक का हमने ज़्यादा रखा था इसको हम राउंड करेंगे। ये हमारा बटन टेक यहाँ से राउंड हो गया। अब हम लगाएंगे बटन के निशान लगाएंगे और एक चाक का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच जो हमने दबाव ऊपर ज़्यादा लिया था, एक आधा इंच की ये हम सेव करेंगे। ये आपका आधा इंच ये हम कम कर देंगे।
यहाँ से हम 3 इंच का चाक लेंगे। ये हमारा चाक हो गया। चाक के निशान मैंने बैक में नहीं लगाए थे, सामने में लगा दिए। अब हम सामने के बटन हमने कहाँ लगाना है ये देख लेना। ये हमारा 1.5 इंच पे एक निशान आ गया, ये 1.5 इंच पे एक बटन लग गया हमारा। और यहाँ से हम ये 7.5 इंच पे हमारी जेब है, तो हम 6.5 इंच पे एक बटन लगाएंगे। ये 6.5 इंच पे ये काज हो गया, एक काज ये ऊपर 1.5 पे, यहाँ से 6.5 पे, और इसके हम 5 काज लगाएंगे। ये 4.5 इंच पे निशान आ जाएगा हमारा। 4.5, 9, 13.5। ये आपके 5 काज आ गए। इसमें काज हमेशा ऐसे आड़े लगते हैं, ऐसे सीधे काज नहीं होते, ऐसे काज होते हैं। ये हमारे 5 काज हो गए। ये हमारा चाक हो गया, ये वॉलिड होगी, ये नीचे की जेब होगी, और ये हमारी कंप्लीट जवाहर कट गई है। दोस्तों, ये था सदरी का सामना। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।